breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow. हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक सेशन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें एक डैम है, उसे हम दिखाएंगे। मामा जी के यहाँ गए थे, तो मामा जी के घर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो जलाशय है। तो हम गए, सोचे कि चलते हैं यहाँ पे सुबह के वक्त, थोड़ा मतलब मन बहलाव भी हो जाएगा। तो वहाँ गए तो बड़ा खूबसूरत लगा, तो हमें लगा कि एक ब्लॉग शूट कर लेनी चाहिए। तो हम लोग ब्लॉग शूट किए हैं और आपके लिए हम अब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद आपको देखना है और बताना है कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग और कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो थोड़ा बता दीजिएगा ताकि हम सुधार कर सके और बेहतर आपके लिए ब्लॉग ला सके। तो देखिए और मज़ा लीजिए और खूबसूरती का जो अनुभव होता है वो कीजिए और थोड़ा विश्लेषण भी कीजिएगा कि कितना बेहतर डैम है और बाकी जो उसकी स्थिति है वो कैसी है, बाकी सारी चीज़ें, वहाँ की सुंदरता वगैरह, उस पर थोड़ा टिप्पणी कीजिएगा ताकि पता चले हमें भी कि आप किस चश्मे से देखते हैं और आप किन किन चीज़ों पे अपनी नज़र बारीकियों के साथ दौड़ाते हैं। तो देखिए और टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। तो यह है वास्को जलाशय योजना और इसकी लोकेशन की बात कर लिया जाए तो ये फिर जम्मू के लक्ष्मीपुर प्रमंडल में आती है। और इधर मतलब नज़दीकी स्टेशन की बात कर लिया जाए तो मननपुर जो है नज़दीकी स्टेशन, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी ये पड़ती है। और नज़दीकी गांव की बात कर लिया जाए तो नज़दीक गांव एक महुलिया है, महुलिया से भी एक नज़दीक गांव है जो दिखेगी इसमें। 4-5 गांव है इसके बगल में ही, उधर वो जो सामने तो उधर दिख रहा है ना जिधर बैठा हुआ है उधर ही, तो मतलब 4-5 घर हैं, वही एक गांव है। और इधर ये बह करके जाती है डैम में। जब पानी बहुत ज़्यादा आती है बारिश के मौसम में, तो जो नीचे हम जिधर जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा है, उधर से पानी बह करके जाती है और सिंचाई के काम में आती है। तो अभी तो खाली है, तो घूमने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ पे। जैसे आपको दिख रहा होगा इस चलचित्र में, मेरा एक छोटा भाई है, सचिन नाम है इसका, यही मेरे को लेके गया था क्योंकि इसका नज़दीकी जो गांव है, मतलब इधर जो महुलिया है वो इसका गांव है नज़दीक का। तो यही मेरे को ले करके आया कि देखिए इधर ये ऐसे रास्ता है और आपको ऐसे ऐसे जाना है। तो हम गए, तो थोड़ा सा मतलब बचपना हरकत तो मेरा रहता ही है ना, मतलब फालतू के फंड के करते रहते हैं। वैसे भी गालियाँ सुनते रहते हैं भैया लोग से, बाकी सारे लोगों से कि पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो। बचपना अभी तक गया नहीं है, तो बचपन में कौन पढ़ाई करता है भाई साहब। देखिए नौटंकी हमारा, देखिए क्या एटीट्यूड है। तो यही सब शूट करने के लिए हम लोग सुबह निकल गए थे, करीब 7 बजे के करीब हम निकले और 7:25 पे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और फिर रिकॉर्ड करने का अलग अलग दृष्टिकोण हम या कोण कहें, मतलब शूट करने का अलग अलग एंगल से शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत दिख रहा, जंगल जैसा है, पर्वत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आराम से दिखेगी। पर्वत भी दिखेगी, जंगल जैसा भी दिखेगा। और वहाँ पे एक खजूर का पेड़ था जिसमें हम लोग नौटंकी किए हैं, मतलब ढीला नहीं, ये पत्थर मार करके खजूर को नीचे गिराना और फिर उसे चखना कि उसका जो स्वाद है वो कैसा है, बाकी सारी चीज़ें करना। और इधर से कभी चल के आना, उधर से कभी चल के आना। ऐसा नहीं है कि चलना हम दिखा रहे हैं कि हमें चलना आता है, इसलिए कि इधर आने के बाद चलने का एक अलग ही मज़ा होता है कि भाई पहाड़ी वाला इलाका है, यहाँ ऊंचा यहाँ नीचा, उधर चलने का मज़ा अलग ही है। यहाँ पे एक कुआं है जो बहुत पुरानी याद आ गई कि कभी अभी से करीब 7 से 8 साल पहले मेरा भी एक कुआं था जिससे पानी निकाला करते थे, वहाँ स्नान किया करते थे, बाकी सारी चीज़ें किया करते थे। पीने के लिए चापाकल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा मतलब नहीं है कि चापाकल का पानी ऐसे कुआं से ही निकाल के पीते हैं लोग।
तो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वाद हमें बेहतर नहीं लगा। वैसे भी हमारी आदत बिगड़ी हुई है, हमारे गांव का भी पानी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब से पटना में रहना शुरू किए हैं आरओ वाला पी पी के आदत बिगड़ गई है। और ये मेरा भाई नौटंकी कर रहा है, नौटंकी नहीं, यूँ खजूर वहाँ से चुन रहा है, और पत्थर भी साथ में। पत्थर इसलिए ताकि उधर ऊपर खजूर के सिर पे लगे, और वहाँ पे उसका जो वो निकला हुआ है थोड़ा सा पीला पीला जटाजूट वो नीचे आए। तो वो नीचे जब आती है तो ये जा करके वहाँ पे चुनने के बाद मुंह में डालता है और देखता है कि मीठा है या खट्टा है या फिर दोनों मिला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। फिर हमारी बारी आई तो हमने कहा हम भी करेंगे, क्योंकि ऐसी हरकतें करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसा करना। तो देखिए हम किए हैं और अंदर जा कर के फिर पत्थर लाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए पत्थर चलाए, वैसे मतलब बहुत चलाए हैं, लेकिन अब वो जो निशाना होता है वो चूक जाती है। तो मतलब एक बार पत्थर मारने के लिए, यूँ पत्थर तो मार ही देते हैं, मतलब निशाने पे लगने के लिए 10 बार चलाना पड़ता है। फिर अलग अलग मतलब कोण से हम ले रहे थे, अलग अलग टिक ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये दीवार बनाई गई है, इसकी मतलब चौड़ाई की बात कर ली जाए तो कहते हैं कितना 12 फीट या फिर और कुछ, 12 नहीं, और लंबाई की बात कर ली जाए तो 200 फीट 220 फीट की लंबाई है। माफ़ कीजिएगा जुबान फिसल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एडिटिंग में, तो वो है। और उतने बेहतरीन एडिटिंग करने हमें आती भी नहीं है। वैसे आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा है, मतलब ये एडिट वेडिट ठीक हुआ है। और हमारे पास छोटा सा फ़ोन है, उसी से एडिट वेडिट कर करके इधर उधर आगे पीछे कर करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पानी है, और कहते हैं इसकी गहराई बहुत नीचे तक है, इसमें सूखती नहीं है कभी पानी, मतलब कुछ दूर तक बड़ा सा तालाब जैसा एकदम बड़ा सा, उतना पानी हमेशा रहता है। और जब पानी आती है तो कहते हैं 42 फीट ऊंची हो जाती है। ये वो जो ऊपर दिख रही है वो 42 फीट, मतलब अधिकतम ऊंचाई 42 फीट है। तो ये वाला तो नहीं लगता है कि 42 फीट होगा, लेकिन जो भी है सामने जो दिख रहा है उधर 1-2 घर, उधर गांव है, और इधर पहाड़ वाला दिख रहा होगा आपको। और पहाड़ों पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, मतलब उनको तो हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा पौधा है और बगल में उसके कौन सा पौधा है। तो क्योंकि जंगल वाला है, और ये मेरा भाई जंगल की तरफ इसका घर है, इसे भी नहीं पता था। तो हम अलग अलग तरह से उत्साहित होकर के, चेहरे पे आप मुस्कुराहट मेरी देख सकते हैं कि दौड़ रही है बहुत तेज़ी से, और हम अलग अलग तरीके से कर रहे थे वीडियो ताकि आपको देखने में बेहतर लगे। तो वो अलग अलग तरीके से हम शूट किए। और फिर यहाँ पे देखिए इसमें पूरी मतलब जानकारी दी गई है, और आपको अगर लगे कि इस जलाशय के विषय में जानकारी हमें चाहिए तो यहाँ पे पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए, या फिर एक स्क्रीनशॉट निकालिए, उसके बाद आराम से जूम कर करके पढ़िए। और यहाँ पे वो निगरानी रखने वाले बैठा करते हैं, तो बारिश के मौसम में बैठते होंगे। और यहाँ पे एक मतलब सरकारी तरफ से एक कर्मचारी आते होंगे, जैसे अकेला यहाँ बैठना पड़ता होगा। और यहाँ पे बहुत सारे दवाई के जो होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, बाकी सारी चीज़ें, मतलब इंजेक्शन नहीं, वो क्या बोलते हैं, सिरिंज, ये भी जो भी हो, मतलब दवा वाला जो बोतल होता है जो खाली वाला, बाकी सारी चीज़ें वो फेंकी गई है बहुत सी, बहुत बड़ी मात्रा में। और फिर ऊपर जाने का एक रास्ता है, ऊपर पर्वत है, पहाड़ी है, पहाड़ बहुत बड़ा जो होता है उसे कहते हैं, ये पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी पे ऊपर रास्ता था, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या है। तो देखिए लगेगा कि बहुत घना जंगल है, उधर हम लोग एंटर कर चुके हैं। और इस जंगल में क्या क्या मिलने वाली है, वैसे कुछ नहीं, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। कभी कभी तो मतलब ऐसा रास्ता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से गुज़रते नहीं हैं, तो मतलब लगता है कि पेड़ पौधे को इधर उधर धक्का दे करके निकलना पड़ता है। मतलब सामने से जगह कहीं कहीं खाली है, कहीं कहीं तो पेड़ ऐसे मतलब लगता है दरवाजे बंद करके खड़ी है, तो वो दरवाज़ा खोलना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ख़ूबसूरती की बात करें तो बहुत अच्छा लगा इधर घूम करके। सुबह सुबह के मौसम में सुकून ऐसा आया कि दिल
गदगद हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। और आप भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और कहीं गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ हुई है तो कहाँ पे गड़बड़ हुई है और उसे कैसे सुधार करना चाहिए, और हमारा जो बोलने का तरीका है उसमें भी गड़बड़ी है या फिर ठीक लगा पहले वाले, मतलब पहले नहीं पिछले वाले वीडियो की तुलना में, तो वो सारी चीज़ें बताइए। और एक अनुमान या फिर एक अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये आपका जो देखने का नज़रिया है या आप किस चश्मे से देखते हैं वो हमें जानकारी मिलेगी।